Good morning, dear students. This is a class of unit operation for 5th semester petroleum engineering students. Okay, last class में हम evaporation operation के बारे में स्टडी कर रहे थे. ठीक है, हमने evaporation operation में हमने देखा कि दो टाइप के evaporation operation होते हैं, एक सिंगल इफेक्ट, दूसरा मल्टीपल इफेक्ट. सिंगल इफेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम से हम स्टडी कर चुके थे कि सिंगल इफेक्ट में क्या करते हैं कि हम एज ए हीटिंग मीडियम जो हमारा फीड होता है उसको हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हीटिंग मीडियम होता है हमारा. ठीक है, तो वो क्या है, जो हीटिंग मीडियम हमारा क्या करेगा, जो हमारा फीड है उसको हीट अप करके उसको बॉयल अप करेगा. ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर रेज करके उसको उसमें जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट पार्ट होगा उसका वो वेपराइज कर देगा. ठीक है, तो जो हमारा फीड है वो हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा. तो इस तरीके से उसमें जो वेपर्स है उसको हम फिर कंडेंस्ड करके और हम एलिमिनेट कर देते हैं. लेकिन जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है, इसमें क्या होता है कि जो वेपर्स है, जो हमारा जो फीड है वो बॉयल अप हुआ, वो हीट अप हुआ. ठीक है, तो वो वेपराइज हो गया. जब उसमें जो सॉल्वेंट है वो वेपराइज हुआ तो वेपर्स फॉर्म हुई. तो उस वेपर्स को हम फिर से एज ए स्टीम, एज ए हीटिंग मीडियम हम फिर से यूज कर रहे हैं, तो उसका वापस हम रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है, तो अगेन एंड अगेन हम वापस वो वेपर से फिर से हम एज अ स्टीम यूज करके हीटिंग मीडियम जो है वही यूज कर रहे हैं, जो वेपर्स फॉर्म हो रही है हमारे फीड से. तो इसलिए जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी ज्यादा है. सेम अमाउंट का जो स्टीम है हम फीड कर रहे हैं, उससे जो हमें जो थिक जो वेपराइज जो वेपर्स मिल रही है, ठीक है, उसका अमाउंट ज्यादा है. ठीक है, तो जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है कॉमनली यूज्ड इन लार्ज स्केल इवेपोरेशन. जब हमें लार्ज स्केल पे जब इवेपोरेशन प्रोसेस कैरी करना होता है तब हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर ही यूज करते हैं. ठीक है, in this system evaporators are arranged in a series so that vapor from one evaporator can be used as heat source for the next one. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो evaporators बॉडी होती है वो एक सीरीज में अरेंज्ड होती है. ठीक है, तो जब एक इवेपोरेटर बॉडी से जब वेपर्स फॉर्म होगी, जो हमारा सोल्यूशन था उससे क्या वो वेपराइज हुआ, वेपराइज होके जो वेपर्स फॉर्म होगी तो वो वेपर्स जो है वो अगली जो इवेपोरेटर बॉडी है उसके लिए हीट सोर्स का काम करेगी. उसको हम अलग से स्टीम हीट नहीं करेंगे, जो वेपर्स फॉर्म हो रही है वही नेक्स्ट सोर्स के लिए हीटिंग मीडियम का काम करेगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है. तो इसमें जो जितनी यूनिट होती है, ईच यूनिट इज नोन एज इफेक्ट. ठीक है, जैसे कि अगर 2 टावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम डबल इफेक्ट कहते हैं. अगर 3 इवेपोरेटर बॉडीज लगी हुई है एक साथ सीरीज में तो हम इसको ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से और क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इफेक्ट्स इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे हम इफेक्ट, जैसे कि हमने जो हमारा इवेपोरेशन बॉडी है उसको हम इफेक्ट कह रहे हैं, तो हर इफेक्ट को हमने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ हम जैसे जैसे इफेक्ट इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, मतलब जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, जैसे जो नंबर ऑफ जो वेपर्स बन रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ वेपर्स बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो अमाउंट ऑफ वेपर्स का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और इसी के साथ क्या होगा, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस द कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, कि जो इनिशियल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो हम सिंगल इवेपोरेटर बॉडी यूज कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल इवेपोरेटर बॉडीज यूज हो रही है सीरीज में. ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन है वो लार्ज स्केल के लिए सुटेबल है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये फिर से जो वेपर्स फॉर्म हो रही है उसी को एज अ हमारा हीटिंग मीडियम अगेन एंड अगेन यूज करता जा रहा है. तो ये जो मल्टीपल इफेक्ट है इसके 3 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ मल्टीपल इवेपोरेशन सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड फीड, सेकेंड वन इज बैकवर्ड फीड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फीड. ठीक है, तो इन तीनों जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि जो
सिंगल इफेक्ट, एक तो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेशन था, दूसरा हमारा क्या मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। तो जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, वो इकोनॉमी को इंक्रीज करेगा, जो कि इकोनॉमी हमने जो इवेपोरेशन की इकोनॉमी हमने स्टडी करी थी कि हम कितना अमाउंट जो वेपर्स है वो फॉर्म हो रही है टू द रेशियो डिवाइडेड बाय कि कितना अमाउंट हम स्टीम फेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन है, ये यूज करके हम उसकी इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन के 3 टाइप के प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला हम देखेंगे फॉरवर्ड फीड, ठीक है। फॉरवर्ड फीड प्रोसेस में क्या होगा, ये हम ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेशन में देखेंगे। ट्रिपल इफेक्ट क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि 3 इवेपोरेशन बॉडीज सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसको हम फॉरवर्ड फीड क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे कि हमने यहाँ से इसको स्टीम फेड करा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है, ये सेकेंड इफेक्ट है, एंड ये बॉडी जो है थर्ड इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इसको स्टीम फेड कराई, इसका जो स्टीम चेस्ट में स्टीम फीड हुई, यहाँ से हमारा फीड है वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो अब फीड है वो एंटर करके क्या करेगा, फीड स्टीम से हीट ले लेगा, हीट एनर्जी करके वो क्या हो जाएगा, वेपर्स बन जाएगी। जो फीड है उसमें जो सॉल्वेंट है जो हमारा जैसे वाटर है वो वेपराइज हो गया। तो वो वेपराइज होके क्या होगा, जो वेपर्स फॉर्म हो गई वो जो हमारा सेकेंड इफेक्ट है उसका हम स्टीम चेस्ट में यहाँ पे फीड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने स्टीम ली थी, लेकिन यहाँ से इस बॉडी से जो फर्स्ट इफेक्ट है इससे जो वेपर जनरेट हुई वो हमारे सेकेंड इफेक्ट के स्टीम चेस्ट में हमने फीड करा दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो वेपर्स है वो सेकेंड इफेक्ट के लिए हीटिंग मीडियम का काम करेगा या हीटिंग सोर्स का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वापस यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि सिंगल इफेक्ट में क्या हो रहा था, ये वेपर्स हम कंडेंस कर दे रहे थे, इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है ना। हम लिक्विड फॉर्म में लेके उसको कंडेंस करके इसको रिमूव कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो वेपर्स है इसका हीट अगेन क्या हम नेक्स्ट जो फीड है, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ से जो फीड था अब क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कंडेंसेट मिलेगा, जो स्टीम है कुछ पार्ट इसका कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंडेंस स्टीम है वो यहाँ इसका विड्रॉल यहाँ से हो जाएगा, और जो हमारा फीड था जो कंसंट्रेटेड लिकर था, ठीक है, ये हमने यहाँ से इसका फीड दिया, ठीक है। तो फीड का कुछ पार्ट तो वेपराइज हो गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट क्या है उसका थिक लिकर जो सोल्यूशन रहेगा वो हम इस यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट के बॉटम में इसको फीड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से जो थिक लिकर था वो सेकेंड इफेक्ट में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगेन क्या होगा, अब सेकेंड इफेक्ट से वापस जो वेपर जनरेट हुई वो थर्ड इफेक्ट के जो स्टीम चेस्ट था उसमें फीड हो जाएगी, और यहाँ से अगेन जो हमारा फिर से और ज्यादा जो थिक लिकर था इस अमाउंट से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा इस सेकेंड इफेक्ट के बाद। सेकेंड इफेक्ट से हम इसको विड्रॉ करके इसको हम फीड कर देंगे थर्ड इफेक्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एंड में जो हमें थिक लिकर एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यहाँ से जो वेपर्स बनेगी ये वेपर्स कंडेंसर या वैक्यूम यूनिट में चले जाएगा, वैक्यूम जनरेशन यूनिट में, ठीक है। इसमें मेन पार्ट क्या होता है, इसको हम फॉरवर्ड फीड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेपर्स हैं वो और जो हमारा फीड है दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इसको फॉरवर्ड फीड को हम क्या करते हैं, इसको हम पैरेलल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेपर्स भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और जो हमारा फीड है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड फीड कहते हैं। तो जनरली इंडस्ट्री में जनरल केस में हम फॉरवर्ड फीड ही यूज करना प्रिफर करते हैं, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि फॉरवर्ड फीड में जब जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो जो हमारे सेकेंड और जो सक्सेसिव यूनिट्स होंगे वो इसके कंपैरेटिवली कम प्रेशर पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस जो कि फॉरवर्ड फीड था। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा बैकवर्ड फीड, ठीक है। नेक्स्ट जो मल्टीपल इवेपोरेशन प्रोसेस है वो है बैकवर्ड फीड प्रोसेस, ठीक है। बैकवर्ड फीड प्रोसेस में क्या होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीम चेस्ट में स्टीम का इनलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टीम की एंट्री हो रही है इस इवेपोरेशन बॉडी में, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट है, थर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि स्टीम इफेक्ट में यहाँ से जो फीड होगा, फीड से जो वेपर्स फॉर्म होगी वो वेपर्स क्या होगी,
अगेन जो हमारा सेकेंड इफेक्ट था उसकी स्टीम चेस्ट में फीड हो जाएगी, और इसी तरीके से सेकेंड इफेक्ट में जो वेपर्स फॉर्म होकर क्या हो रही है, थर्ड इफेक्ट के स्टीम चेस्ट में एज ए हीटिंग सोर्स ये वर्क करेगी, और जो थर्ड इफेक्ट है उसकी स्टीम चेस्ट में फीड हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, वहां फॉरवर्ड में हम क्या कर रहे थे, यहीं से हमारा फीड हम एंटर कर रहे थे, ठीक है, फीड हमारा यहाँ से एंटर कर रहा था। उसकी इसके अपोजिट बैकवर्ड फीड में क्या होता है कि जो हमारा फीड है वो क्या करेगा, थर्ड इफेक्ट में एंटर करेगा। फॉरवर्ड जो फीड था उसमें क्या हो रहा था, जो हमारी स्टीम थी वो भी फर्स्ट इफेक्ट में सबसे पहले फीड हो रही थी, और जो हमारा फीड था, ठीक है, जो हमारा मेन सॉल्यूशन है वो भी फर्स्ट इफेक्ट में हम फीड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट इफेक्ट में जब स्टीम फीड कर रहे हैं तो जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, जो कि हमारा फीड है, वो क्या होगा, थर्ड इफेक्ट में सबसे पहले इसको एंटर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इफेक्ट में ये एंटर हुआ, अब यहाँ से जो वेपर्स बनेगी, ठीक है, अब थर्ड इफेक्ट में जो एंटर हुआ और यहाँ सेकेंड इफेक्ट से जो वेपर्स आएगी वो इसके लिए एज ए हीटिंग मीडियम काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो कंसंट्रेटेड लिक्विड था, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फीड हमने दिया ये थोड़ा सा थिक होगा, क्योंकि इसकी जो वेपर्स बनेगी वो तो हमने कंडेंसर और जनरेशन यूनिट सिस्टम में चली जाएगी। तो अब क्या मिलेगा, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो थिक मिलेगा, थिक लिक्विड मिलेगा, कंसंट्रेटेड लिक्विड मिलेगा। तो उसको हम पंप की हेल्प से क्या करते हैं, सेकेंड चेस्ट में पंप कर देंगे और इसका फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस सेकेंड यूनिट में क्या हो रहा है, फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट इफेक्ट से क्या आ रहा है, जो वेपर्स आ रही है वो स्टीम का वर्क कर रही है। अब ये जो लिक्विड है वो अगेन फिर से कंसंट्रेटेड होगा, इससे जो वेपर्स बनेगी वो थर्ड इफेक्ट में जा रही है। लेकिन इससे जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा वो क्या हो रहा है, जो हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड है क्या होगा, फिर ये जो जो हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड है वो क्या होगा, अगेन जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट था उसमें फीड हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इफेक्ट से मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा बैकवर्ड फीड और फॉरवर्ड फीड में क्या डिफरेंस था, बैकवर्ड फीड में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा वेपर्स है उसकी डायरेक्शन और जो लिक्विड के डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। तो वेपर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो लिक्विड है, जो हमारा थिक और कंसंट्रेटेड लिक्विड है, फीड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों फ्लो क्या हो गया, काउंटर करंट में हो गया बैकवर्ड फीड में। लेकिन फॉरवर्ड फीड में क्या था, हमारा पैरेलल फ्लो था, क्योंकि वेपर की डायरेक्शन और फीड की डायरेक्शन दोनों सिमिलर थी, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम सेंट्रीफ्यूग जो पंप्स है इसमें क्या हो रहा है, पंपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अब जो फर्स्ट इफेक्ट है वो हमें पता है कि वो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर पे वर्क करता है, फिर धीरे धीरे हम जो यूनिट्स है उनका प्रेशर, जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमें लो प्रेशर से किसी हाई प्रेशर यूनिट पे लिक्विड को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, लिक्विड को फॉरवर्ड करना है। तो क्या होगा, हमें पंप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए हमें हेड पंप क्या करेगा, उसका प्रेशर हाई करके इसको हाई प्रेशर यूनिट में इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैकवर्ड फीड वर्क करता है। मेन बस यही डिफरेंस था फॉरवर्ड फीड और बैकवर्ड फीड में, कि इसमें वेपर और जो वेपर है और फीड का डायरेक्शन वो अपोजिट रहता है, काउंटर करंट में रहता है, और फॉरवर्ड में दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, उसको हम पैरेलल फ्लो कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो जो फॉरवर्ड फीड है उसकी इकोनॉमी लोअर रहती है कंपैरेटिवली बैकवर्ड फीड के, ठीक है। और इसके अलावा जो विस्कस लिक्विड्स होते हैं हमारे, ठीक है, विस्कस लिक्विड्स के लिए मेनली हम बैकवर्ड फीड जो सिस्टम है उसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पंपिंग की रिक्वायरमेंट से हम उसको इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए विस्कस लिक्विड्स के केस में हम बैकवर्ड फीड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब इसमें हमें एक्स्ट्रा पंप भी इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, तो इसका जो ऑपरेशन का कॉस्ट है और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हाई होता है किसके कंपैरिजन में, फॉरवर्ड फीड के, क्योंकि फॉरवर्ड फीड तो बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है और सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन रहता है, लेकिन इसमें भी पंप भी इंस्टॉल हो रहे हैं, तो इसलिए इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हाई रहता है कंपैरेटिवली फॉरवर्ड फीड के, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंपैरिजन हो गए बैकवर्ड फीड और फॉरवर्ड फीड के। जो थर्ड टाइप का प्रोसेस है वो है हमारा मिक्स्ड फीड, ठीक है। तो हम देखेंगे मिक्स्ड फीड में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट इफेक्ट में स्टीम फीड कर रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट में स्टीम फीड हो रही है, ठीक है। अब इस फर्स्ट यूनिट में जो वेपर्स फॉर्म हो रही थी वो हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड इफेक्ट में फीड हो रही है एज ए हीटिंग मीडियम। लेकिन क्या हो रहा है,
अपोजिट जो फीड है, अब हम फॉरवर्ड फीड में तो क्या कर रहे थे, हमारा फर्स्ट फीड में जो फर्स्ट इफेक्ट था उसमें फीड एंटर हो रहा था, और जो बैकवर्ड इफेक्ट था उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा थर्ड इफेक्ट था उसमें फीड एंटर हो रहा था। लेकिन इन सबके अपोजिट मिक्स्ड फीड में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट वाला यूनिट होता है, जो इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट है, यहाँ पे हम फीड एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फीड है सबसे पहले हमारा सेकेंड इफेक्ट में एंटर करेगा। अब क्या बनेगा, अब इस फीड से क्या हुआ, जो वेपर्स जनरेट हुई है वो वेपर्स यहाँ से फ्लो होके थर्ड इफेक्ट के लिए हीटिंग मीडियम का वर्क करेगी। ठीक है, अब यहाँ से जो फीड जनरेट हुआ, ठीक है, वो फीड जो हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड था, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड लिक्विड हम पंप के थ्रू फ्लो करेंगे फर्स्ट इफेक्ट में। ठीक है, अब फर्स्ट इफेक्ट से जो कंसंट्रेटेड लिक्विड हमें मिलेगा, अब यहाँ से ये फीड मिल गया, ये इसका जो हमारा यहाँ का प्रोडक्ट था, ठीक है, कंसंट्रेटेड लिक्विड था, वो फर्स्ट यूनिट का क्या होगा, ये फीड होगा फर्स्ट यूनिट के लिए या फर्स्ट इफेक्ट के लिए। अब यहाँ का जो प्रोडक्ट है, ये जो यूनिट है जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड लिक्विड। इस यूनिट से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हम फीड कर रहे हैं फिर थर्ड यूनिट में। ठीक है, अब थर्ड यूनिट से जो वेपर्स बन रही है वो वेपर जाएगा कंडेंसर और वैक्यूम जनरेशन सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ से हम कंडेंसेट आउट ले लेंगे। अब जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें थर्ड यूनिट से मिलेगा। ठीक है, ये जो थिक लिक्विड होगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मिक्स्ड फीड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, एज ए फॉरवर्ड प्रोसेस भी और एज ए बैकवर्ड प्रोसेस भी। क्योंकि क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में अब इस फर्स्ट यूनिट के लिए क्या हो रहा है, जो वेपर्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और जो हमारा फीड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये बैकवर्ड फ्लो की तरह काम कर गया। लेकिन अब थर्ड इफेक्ट के लिए क्या हो रहा है, वेपर्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो हमारा फीड है वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जो यूनिट हो गया वो फॉरवर्ड फीड की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड फीड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए। तो अब जब हमें कहीं कभार जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें दोनों प्रोसेस अगर रिक्वायर्ड है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मिक्स्ड फीड को यूज करें। ठीक है, तो ये था, ये इसी के साथ आपका जो इवेपोरेशन का टॉपिक था वो कवर होता है। यूनिट 4 भी आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 5 से शुरू करेंगे, जिसमें हम डिफ्यूजन और उसकी कुछ मास ट्रांसफर थ्योरीज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।